और जो वो सर्कल है वो सिंबलाइज करता है इनकी यूनिटी को। ये यूनिट एज ए फ्रेंड खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं हर सुख दुख के अंदर। इवन इन द वर्ल्ड ऑफ ट्रेड और कॉमर्स के वर्ल्ड के अंदर भी ये इकट्ठे हैं। देयर वर 5 फाउंडिंग मेंबर्स, 5 फाउंडिंग कंट्रीज़ हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। और इसके साथ जो नए 5 देश बाद में जुड़े थे वो थे ब्रुनई डारेसलम एक ही नाम है, फिर वियतनाम है, फिर लाओपीडियार है, फिर म्यांमार जिसको हम बर्मा भी बोलते हैं, और कंबोडिया। और टोटल इसकी स्ट्रेंथ होगी 10। मतलब ब्रुनई डारेसलाम, फिर वियतनाम, लाओपीडियार, म्यांमार का दूसरा नाम बर्मा है, और फिर कंबोडिया। टोटल द स्ट्रेंथ इज़ 10। और इसकी पूरी स्ट्रेंथ कितनी होगी? 10 होगी एज ए member of these countries. The objective of ASEAN was to accelerate economic growth. Economic growth मतलब अपनी जो इकोनॉमी को ऊपर लेके जाना है, धीरे धीरे एक्सेलरेट करना है इसको। सोशल प्रोग्रेस, लोगों की सोसाइटी की प्रोग्रेस भी प्रमोट। रीजनल पीस, इस रीजन में जो आसियान के रीजन है इनके अंदर पीस प्रोवाइड करवानी है कंट्रीज़ को। स्टेबिलिटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट, उनकी कल्चर का भी डेवलपमेंट, मतलब कुछ ऐसा हो सके कि कल्चर पूरी बढ़िया डेवलप हो जाए। फिर द मेंबर ऑफ आसियान प्रमोटेड आसियान वे, ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज़ टू फॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। मतलब इन्होंने जो आसियान वे था उसके अंदर इंटरेक्शन ऐसा इनफॉर्मल होगा, मतलब बहुत ज़्यादा फॉर्मल नहीं होना है, एज ए वे ऑफ ट्रेड, मार्केट और कुछ भी। कन्फ्रंटनिस्ट मतलब कन्फ्रंट नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, कोई लड़ाई नहीं, कुछ भी नहीं, कोऑपरेट करेंगे आपस में। और धीरे धीरे जो आसियान है वो इसके वे पर चलता हुआ, इसके मतलब आसियान वैसे ही चला जैसे ईयू चल रहा था, और इसने आगे चल के 2003 में ईयू के बेस पर इसने भी आसियान कम्युनिटी बनाई, जिसके 3 पिलर्स थे, जो थे आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, आसियान इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड आसियान सोशियो कल्चर कम्युनिटी। ये 3 चीज़ें बनाई इसने, आसियान ने। ठीक है, 2003 में आसियान कम्युनिटी इस्टेब्लिश्ड। 3 पिलर्स थे जिनका नाम क्या था वो लिखा हुआ है। अब इसके 10 मेंबर स्टेट्स मैंने आपको बता दिए, और फिर जो 2 हैं ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उसका है पपुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते है जो, वो इसका ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, 10 है। और जो आसियान रीजनल फॉरम है वो 1994 में इस्टेब्लिश हुआ था। इंडिया ARF का मेंबर बना था 1996 में। एंड देयर आर 27 स्टेट्स दैट हैव साइंड ARF को साइन करने वाले 27 स्टेट्स थे, इन सारों ने मिलकर। अब ARF का जो मोटो है वो ये है कि कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड रीजनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेट करती है एक दूसरे कंट्रीज़ के साथ इन द टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कि आप सिक्योरिटी कैसी है आपका कुछ भी होता है वहाँ पे वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाएंगे मिलकर सारे देश। और आपकी फॉरेन पॉलिसी कहती है मतलब दूसरे देशों के साथ आप कैसा संबंध रखना चाहते हैं, व्यापार के रूप में, इकोनॉमी के रूप में, ट्रेड एंड कॉमर्स के रूप में, किस तरीके से आप उन देशों के साथ डील करना चाहते हैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जो एक इंडियन फॉरेन पॉलिसी नाम पर ही आधारित थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे। तो ARF के 27 मेंबर स्टेट्स हैं वो हमने देख लिया। और जो आसियान का हेडक्वार्टर है वो जकार्ता में है, इंडोनेशिया में। द मेंबर स्टेट्स प्रॉमिस टू अपहोल्ड पीस, न्यूट्रलिटी, पीस हमेशा पीस रहेगी इस एरिया में, न्यूट्रलिटी न्यूट्रल रहेंगे, मतलब न्यूट्रल रहेंगे ताकि किसी की तरफ भाग नहीं लेंगे, ना किसी युद्ध में। या कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस, कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे देश के साथ, क्योंकि ये देश सारे कहीं ना कहीं गरीबी से निकल कर बाहर आए थे। नॉन इंटरफेरेंस, किसी के बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे इन द टर्म्स ऑफ एनी पॉलिसी,
इवन इन द टर्म्स ऑफ वॉर को अब आप जैसे भी लें, लेकिन वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। रिस्पेक्ट फॉर नेशनल डिफरेंसेस एंड सॉवरेन राइट्स, आपको आज़ाद रहने का पूरा हक है, आपकी आज़ादी कोई नहीं छीनेगा। एज ए सॉवरेन रहेंगे आप, सॉवरेन कंट्री होगा आपका, आपके कंट्री की सॉवरेनिटी को बिल्कुल ऊपर एट अटमोस्ट इम्पोर्टेंस देखा जाएगा। और द आसियान, अब आसियान की हम जो ये कम्युनिटीज़ थी, ठीक है, आसियान सिक्योरिटी कम्युनिटी का सबसे पहला काम क्या था कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स हैं उनको आर्म्ड कन्फ्रंटेशन में ना बदले, मतलब युद्ध में ना बदले, इतनी भी लड़ाई ना बढ़े कि देश एक दूसरे को तबाह होने पर आमादा हो जाएं या देश एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दें। तो वो पहला काम था सिक्योरिटी कम्युनिटी का। अब और जो हमारी दूसरी थी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी, एम्स फॉर ए कॉमन मार्केट एंड एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन। कॉमन मार्केट बनाना सबके लिए, ऐसी मार्केट बनाना कि जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना किसी के साथ, ऐसे एग्रीमेंट्स करने कि फ्री ट्रेड एरिया बना दो आप, और उस तरीके से बना दो कि सारे वहाँ पे अपना बेच सकें, या आप उनके लिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें। एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो उस एरियाज़ का, उन कंट्रीज़ का जो आ रहे हैं इसके अंदर। और फिर हमारा जो अगली बात हम लेंगे, इकोनॉमिक कम्युनिटी की बात हो चुकी है हमारे बीच में। अब जो हमारा सोशियो कल्चरल कम्युनिटी है, तो उसको कल्चर को प्रमोट करना, किसी भी देश की उस तरीके से प्रमोट करना कि आप दूसरे देशों की कल्चर को समझ पाएँ, उनके साथ इस तरीके से बिठा पाएँ, सामंजस्य बिठा पाएँ, मतलब उनको तबाह ना करें उनकी कल्चर को, उनकी कल्चर का आप भी उनका भरोसा रखें, उनकी कल्चर के साथ मिलकर चलें, उनकी कल्चर को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे ये। अब जो था द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लुक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग आसियान डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म। इसके डिस्प्यूट सेटल वो भी इकोनॉमिक कम्युनिटी ही करती थी, जितने इकोनॉमी से रिलेटेड, मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स थे उनको ये देखती थी और सब कुछ करती थी। फिर उन्होंने फ्री ट्रेड एरिया जो बनाया था उसको भी देखा। अब है ASEAN has a vision of 2020 which has defined an outward looking role for ASEAN in the international community। इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ देखने का इन्होंने एक ASEAN विज़न 2020 ईजाद किया, जिसके हिसाब से ये दूसरे देशों को कैसे देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, जिसमें USSR सारे कंट्रीज आते हैं, उनको किस तरीके से देखेंगे और कैसे उनकी तरफ अपनी नज़र रखेंगे। और फिर कंबोडियन कन्फ्लिक्ट था या टिमोर वाला क्राइसिस था, उसमें भी आसियान ने डिस्कस करके उसको भी सूद करने की कोशिश की, शांत करने की कोशिश की। एंड फिर इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी जो 1991 में इंडिया ने बनाई थी, 1991 में बनाई थी जो पॉलिसी, उसके हिसाब से एक्ट कर रहा था। 1991 की पॉलिसी के हिसाब से उसमें क्या था, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के टाइम पर आई थी। वो ईस्ट एशियन नेशन के साथ इंडिया मिलकर चलना चाहता था, व्यापार संबंध करने, सिक्योरिटी को लेकर और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हर तरीके से डेवलपमेंट करना। और ये एक इंटरेक्शन ऐसा था जिससे इंडिया अपने आप को जो बूस्ट अप कर पाए अपनी इकोनॉमी को। फिर इसी को जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, इसका नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अब इसका क्या था, साउथ ईस्ट एशिया प्लस ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक रीजन, जो कि ऑस्ट्रेलिया साइड का रीजन है, उसके साथ भी व्यापारिक संबंध स्थापित करने, ट्रेड, कॉमर्स, फिर उनके साथ इकोनॉमी को मैचअप करना, इंडिया की ट्रेड को बूस्ट करना, फ्री ट्रेड एरियाज़ क्रिएट करने और सब कुछ करना। और ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी का सक्सेसर वो कौन था, एक्ट ईस्ट पॉलिसी। एक्ट ईस्ट पॉलिसी जो 2014 में आई थी, लुक ईस्ट पॉलिसी आई थी 1991 में, PV नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी तब आई थी। और इंडिया ने अपने आसियान मेंबर के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किए थे
वो देश कौन से थे? एक था सिंगापुर एंड थाईलैंड। आसियान देशों के साथ, आसियान में जो देश आते थे, इंडिया ने 2 मेंबर के साथ अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए थे, वो था थाईलैंड एंड नेक्स्ट इज सिंगापुर। That's it for the topic. So hope you have discussed everything. We will continue in the next topic.